सभी को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज अध्यात्म युवा शक्ति विकास शिविर का 5वां दिन संपन्न हुआ। 18 जून 2026 वीरवार। सबसे पहले योग के सत्र में आज अनुलोम विलोम प्राणायाम, मंडूक आसन, पृथ्वी मुद्रा, क्लैपिंग और लाफिंग कराई गई। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत उत्तम प्राणायाम है। इसे एक नासिका से श्वास भरते हैं, दूसरी नासिका से निकालते हैं, फिर उसी नासिका से श्वास को भर के दूसरी नासिका से निकाला जाता है। ये एक आवृत्ति होती है। इस तरह 12 आवृत्तियां मिनिमम करनी चाहिए। मंडूक आसन, जो वज्रासन में बैठ के किया जाता है, इसकी 2 आवृत्तियां, 2 वेरिएशन बहन जी ने आज कराई, बहुत उत्तम तरीके से कराई। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है, बाकी सभी आसन वर्जित हैं। वज्रासन से हमारी वज्रा नाड़ी प्रभावित होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, पेट के सभी आंतरिक अंग ठीक होते हैं। मंडूक आसन शुगर वालों के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। इसकी दोनों वेरिएशन, बल्कि 2 वेरिएशन और हैं, 4 वेरिएशन करनी चाहिए। श्वास को खाली करके रोकना चाहिए, श्वास भरते हुए वापस आना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी मुद्रा बहन जी ने कराई। तीसरी उंगली रिंग फिंगर अगर अंगूठे के साथ हम दबाएं तो ये पृथ्वी मुद्रा कहलाती है। बाकी तीनों उंगली सीधी। वेट को गेन करने के लिए अगर इस तीसरी उंगली को अंगूठे के नीचे दबा दें तो इससे हमारा वेट लॉस होता है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है और वो वेट को कम करना चाहते हैं तो दोनों हाथों से इस मुद्रा को लगाएं और 15 मिनट तक लगाएं। दोनों हाथ ऐसे घुटनों के ऊपर रखें। खाली पेट अधिक लाभदायक है, इसे खाली पेट ही करना चाहिए। इसके बाद क्लैपिंग और लाफिंग। आज लाफिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई, सबको बहुत आनंद आया, सब बहुत अच्छे तरीके से हंसे। इसके बाद गुरुजी ने दूसरा सत्र लिया, गीता का श्लोक। आज गीता के श्लोक में गुरुजी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरा भक्त बन, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गुरुजी ने। संत माधव दास जी की कथा सुनाई। बड़े अच्छे तरीके से गुरुजी समझाते हैं, भक्ति के मार्ग पर ले जा रहे हैं। भक्ति के 4 स्तंभ होते हैं। पहला विनम्रता, हमें विनम्र होना पड़ेगा। दूसरा सेवा, सेवा भाव हमारे अंदर होगा तो भक्ति और उत्तम होगी। स्मरण, स्मरण रोज आवश्यक है। इसी तरह समर्पण, ईश्वर को समर्पित, भगवान को समर्पित, भगवान का धन्यवाद, शुक्राना रोज करना है। इसके बाद गुरुजी ने स्थान दर्शन के अंदर आज बेलापुर की वर्णन किया, जो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की लीलाओं का वर्णन किया। सभी स्थानों के साथ कथा सुनाई, उसकी क्या क्या लीला है गुरुजी ने बड़े ध्यान से सुनाया। सबने बड़े आनंद से सुना, भक्ति भाव से सुना, विभोर होके सुना, शांत मन के साथ सुना। जब हमारा मन शांत होगा तभी भक्ति की ओर जाएगा। इसके बाद कंफर्ट जोन ट्रैप, चौथा चरण। इसमें गुरुजी ने बताया कि हम जितना कंफर्ट में जिएंगे
तो भक्ति नहीं हो सकती। सबसे पहले खाना कम, वजन कम, ये चीज़ें, एसी में नहीं बैठना, तभी हम कामयाब होंगे, भक्ति की ओर जाएंगे जब हम कंफर्ट जोन को धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो भक्ति की ओर हमारा ध्यान लगेगा और आनंद आएगा। इसके बाद आज की विधि प्रायश्चित। प्रायश्चित भगवान से, अपने गुरुओं से नित्य करें। हमसे रोज जाने अनजाने में कई गलतियां होती हैं, दोष होते हैं, पाप होते हैं। उन पापों और दोषों का प्रायश्चित करना अनिवार्य है। इसलिए सुबह जब आप देव पूजा करें, भगवान को दंडवत डालें, 5 दंडवत डालें, प्रायश्चित करें। अपने गुरुजी हों तो गुरुजी के सामने अपना प्रसव मोड़ें। इसी तरह आज का ये सत्र संपन्न हुआ। आदरणीय गुरुजी, परम पूजनीय डॉक्टर सागर मुनि शास्त्री जी बहुत अच्छे तरीके से आज 5वें दिन को संपन्न किया। आगे 5 दिन और इसी तरह जुड़ें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, ज्ञान का लाभ लें, धर्म का लाभ लें, योग का लाभ लें, भक्ति का लाभ लें। कितनी चीज़ें इस सत्र में सीखने को मिलती हैं। ये शिविर बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं सभी अपने महानुभाव जय कृष्णी पंथ के लोगों से आग्रह करूंगा कि इस शिविर में जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।